फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो, ये मेरे भैया है। सुबह में सो जाते हैं और रात में जागते हैं, समझिए। एवरी टाइम्स कौन? अब पर दिन गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे, सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो सभी को सबसे पहले हैप्पी दशहरा। और ये मेरा दशहरा ब्लॉग है और मैं हूँ मायके में। बहुत महीने बाद में आई हूँ मेरे बेटू की वजह से। मुझे ट्रैवलिंग मना किया गया था, सो मैं नहीं आ पा रही थी। सो बेटी की छुट्टी थी कुछ दिन के लिए, तो मैं आ गई। और फ़िलहाल अभी मेरा बेटा उठा, 8 o'clock हो रहा था, और उसको मैं फीडिंग करवाई। और उसके साथ सुबह उठते ही उसको थोड़ा संभालना पड़ता है। अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके बहुत सारे नखरे झेलने पड़ रहे हैं अभी तो। और उसके बाद हम गए नीचे। दशहरा को हमारे मतलब घर में गाड़ी की पूजा वगैरह होती है। मैं डायरेक्ट न्यू घर में आई हूँ। हमारा घर बन रहा था खुद का, जब मेरा बेटा मतलब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पा रही थी। जब घर की पूजा वगैरह हुआ तब भी मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। तब 8 मंथ मेरा चल रहा था, उस वजह से तो मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। अच्छा भी नहीं लग रहा था, उस वजह से मैं आ गई। और अभी गाड़ी वगैरह की पूजा हो गया था, पर मेरा बेटा खा रहा था तो मैं दिखा नहीं पाई। हमारे दशहरा को गाड़ी वगैरह पूजा होता है। और उसके बाद मैं अभी इसको जाऊंगी, फिर मेरे बेटे को लेके जाऊंगी और उसको थोड़ा सा उसको फ्रेश करवाना है। तो उसका डायपर वगैरह मैं चेंज नहीं की थी। से बुलीगला टिके ना को अनेकी पड़ीगला। से बुलीगला टिके ना को अनेकी पड़ीगला बाबाटा। चिंगुरू बाबाटा। क्या हो सकता है? सो हो गया इसका डायपर में चेंज करवा दी। इसको अच्छे से थोड़ा सफाई वगैरह कर दी। चेंज नहीं क्यों, मैं इसको ज़्यादा डायपर पर नहीं रखती हूँ। तो सुबह इसके थोड़ा सा आइज़ वगैरह साफ़ करना था, तो इसको करवा के थोड़ा क्वालिटी टाइम इसके साथ स्पेंड करना था।
फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी दवाई देनी थी। वैसे इसका विटामिन के अलावा कोई सी भी दवाई नहीं खा रहा है, पर हम लोग ट्रैवलिंग किए हैं अभी और पूरे 6 आवर ट्रेन में एसी था, वो हम तो बंद कर सकते नहीं, हम तो कर नहीं सकते। और थोड़ी अंदर ठंड बहुत थी, इसको मैं ज़्यादा एसी में अब तक नहीं रखी हूँ। घर पे भी थोड़ा बहुत रहता है तो मैं बंद कर देती हूँ, पर रेगुलर 6 आवर हम ट्रैवल किए, ठंड की वजह से थोड़ी सी ठंडी इसको हो गई है और जगह भी चेंज है। तो मेरी बेटी को सर्दी पकड़ लिया था। हम आए पहुँचे उसके बाद वाले दिन, क्योंकि ये पूरे ट्रेन में पानी मतलब पानी में खेली जा रही थी। और आने के बाद घर पे जैसे ही पानी वगैरह, ये बहुत ज़्यादा पानी में खेलती है और उसको बहुत जल्दी सर्दी भी पकड़ लिया। और बेटे को नहीं होना था, पर इस मेरी बेटी की वजह से हो गया सर्दी, क्योंकि जब देखो उसको किस्सी करती रहती है, बिल्कुल सुनती नहीं है। तो थोड़ी सी दवाई उसे ला के देनी पड़ी। उसके बाद मैं गई, इसके कपड़े वगैरह मतलब धोने बाकी थे, उसको वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। घर यहाँ पे मेरा ज़्यादा काम रहता नहीं है, बस सुबह जाके इसके कपड़े वगैरह डाल के थोड़ी कपड़े धोती नहीं हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, बस हो गया, उतना ही काम है। और इसको पकड़ के इसके साथ खेलने का काम है, क्योंकि घर पे रहती हूँ तो बहुत सारे काम रहते हैं, इसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। और ये लड़का अभी जैसे बड़ा हो रहा है, ये सोता है कभी नहीं सोता है, इसके बहुत सारे नखरे चालू हो चुके हैं अब तक। बहुत मुश्किल है, कब उठता है, कब सोता है, कब रोता है, कब खेलता है, पता नहीं। उसके बाद मेरे पापा बैठे हुए थे बेटू के पास, तो मैं गई इस लड़के को थोड़ा खाना खिलाना था। किसी की नहीं सुनती है, बहुत नखरे हैं इसके खाना खाने में, तो इसको खिला के आ जाऊंगी बोल के, वो तो खेल ही रहा था। तो उसके बाद इसको खाना खिलाई। और सुबह मैं यहाँ पे नहीं नहाती हूँ, मुझे सर्दी है, यहाँ पे क्या वहाँ पे क्या, पर यहाँ पे थोड़ा लेट ही नहाती हूँ। पापा उठ के चले गए थे तो रोने लग गया था, और भाभी जाके उसको बोली अकेले छोड़ के चले गए हो बोल के, तो जाके उसको फटाफट से उठा के गोदी में ले ली। और मैं दिन भर ऐसे ही घूमती रहती हूँ घर पे, कभी ज़्यादातर इसको पकड़ के भी बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी तबीयत मेरा बहुत ख़राब है, मुझे कमज़ोरी अभी तक है और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ था कि आप लोग को पता ही होगा, मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि हस्बैंड के मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, और मेरा भी अभी उसी टाइम मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था हम पे। तो मैं अभी डॉक्टर किसी के साथ, तो हस्बैंड नहीं है तो कैसे जाऊंगी अकेली इस बच्चे को पकड़ के, उस वजह से नहीं जा पाई कंसल्ट के लिए। आम खाइबा मत बनै नहीं आ कोडा मु किछि छाडी नि तर पर्यंत घर बसिक करिनी मु करि नहीं फेसबुक रे छाडी थिली कमला वीडियो। तो आज ब्रेकफास्ट में पूरी बनी थी और मटर और आलू की सब्जी थी, और मैं आज वो ले ली। बेटी भी खा रही थी तो उसके पास थोड़ा बैठ के खाना खा ली। वैसे तली हुई चीज़ें अभी मैं कभी खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, और मायके आई हूँ तो थोड़ा इधर उधर चलता है। और उसके बाद मैं गई, इसके कपड़े वगैरह सुखाने थे। यहाँ पे मतलब इतनी ज़ोर से हवा आती है कि कपड़े बिल्कुल उड़ जाते हैं, और चारों तरफ पानी वगैरह है, क्योंकि बारिश वगैरह उड़ीसा में हमारे मतलब यहाँ पे कटक में ज़्यादातर बारिश होता ही रहता है, तो पानी हर जगह भर जाता है।
और उसके बाद मेरी मम्मा उसकी मसाज वगैरह थोड़ा कर दी थी और फटाफट से 10-15 मिनट बाद इसको नहला दिए और खाना खा के अब ये थोड़ी देर सो जाएगा। इसको टीका वगैरह लगा दूँगी, अच्छे से शर्ट पैंट पहनाऊँगी तो उठ जाता है। अगर सो गया तो मैं उसको ऐसे ही सुला देती हूँ, वरना अगर अभी पैंट पहनाऊँगी शर्ट पहनाऊँगी, इसको ना मतलब सलमान खान बने रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब देखो बोलता है मैं बॉडी दिखाऊँगा, बिल्कुल भी शर्ट पहनना इसको पसंद नहीं है, तो मुझे इसको ज़बरदस्ती पहनाना पड़ता है। जब इसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तब कुछ मतलब रोएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। और अगर मूड मतलब नींद है और भूख लगी है या कुछ अलग चीज़ है, अगर मूड ज़्यादा ख़राब है तो बिल्कुल भी शर्ट वगैरह पहनने नहीं देगा। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा बेटा सलमान खान बनने वाला है। और इसको अभी मैं धीरे से सुला दी क्योंकि मुझे नहाने जाना है, 11 बज गए थे और मैं फटाफट से ये सोएगा तभी मैं जा पाऊँगी। बेटी तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है, हरदम उसके साथ खेलती रहती है। मतलब सेकंड बेबी होने के बाद यही प्रॉब्लम है यार, दोनों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पढ़ाई तो एक साल के लिए पढ़ाई तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो उसको मैं ऐसे ही मतलब रैप करके अच्छे से यहीं पे सुला दी और अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से अपना काम फिनिश करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था क्योंकि मैं नहाई नहीं थी और सिर्फ ब्रश करके खाना खा के बैठी थी। तो फटाफट से अपना काम फिनिश कर लूँगी। बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि इतना मतलब इसका नींद इतना शार्प है कि हर दम ये थोड़ी थोड़ी साउंड में उठ के रोने लग जाता है। मतलब इतना ज़्यादा गाढ़ा नींद इसको आती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आई डोंट नो। मैं बीच में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह पी लेती थी, पर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। जो न्यू मॉम्स हैं वो इसको याद रखें, अगर कोई टिप्स चाहिए तो। पर मैं भी बंद कर दी, तो मैं मतलब नहाने अभी गई और नहा के जैसे आई ये उठ गया था। तब तक मैंने कहा ना हर छोटी छोटी साउंड में ये उठ जाता है। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी तो इसको सुला के काम कर रही थी। ये अपना खेल रहा था, थोड़ी देर खेला फिर बोला मुझे उठाओ। फिर 12 बजे तक मैं ये कभी कभार ले लेती हूँ, बेटी को भी देती हूँ। बीट और गाजर डाल के इसका जूस बना के फिर उसको बेटे को सुला के मैं इसको थोड़ी देर बस, बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिलता है आजकल इसको पढ़ाई करवाने का। अभी इसका स्कूल भी बंद होने वाला है, कुछ दिन में छुट्टी में आई हूँ उस वजह से, और इसके एग्ज़ाम चालू हो जाए तो इसको थोड़ी देर पढ़ाई करवा दी। और उसके बाद ये इसको लंच लेके दी खाने के लिए, और उसमें भी इसके नखरे चालू हो गए, तो उसके पास ही खाने के टाइम थोड़ी देर रहना पड़ता है क्योंकि घर में किसी की सुनती है नहीं बिल्कुल। ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, इसके बहुत सारे नखरे हैं। और उसके बाद फिर मैं जाके अपना लंच की, भाभी मम्मा सब यहीं पे नीचे खा रहे थे और मैं बेटी यहाँ पे खाई थी तो मैं वहीं पे बैठ के ही उसके प्लेट में लेके, उसके बाद मैं सोती तो हूँ नहीं, मेरा सोना तो बिल्कुल जैसे गायब ही हो चुका है। रात क्या दिन क्या इस लड़के के साथ मुझे रहना पड़ता है। ये थोड़ी देर सोता है तो आधा टाइम जाग जाता है। 3:30 को मैं ऐसे ही यहाँ पे घर पे आई हूँ ना, इसको ऐसे ही पकड़ के यहाँ पे सोफ़े में, मुझे यहाँ पे थोड़ा खुला खुला लगता है तो मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। ये ऊपर ऐसे देख के खेलता है ना, ज़्यादा टाइम पंखे को देख के खेलता है आजकल बहुत ज़्यादा। उसको वो फूल पसंद है रंग बिरंगा, तो उसी को देख के उसी के साथ खेलता रहता है। तो मैं यहीं पे बैठती हूँ इसको लेके, और सोता है वहीं पे उठ जाता है फिर सोता है, ऐसे ही करता रहता है। और ये भी पढ़ाई करती है यहीं पे, तो और पढ़ाई करती है क्या, ज़्यादातर तो खेलती ही रहती है, खुद खेलती है और इसके साथ आके बातें करने लग जाती है। गप्पु बोलिके मुई वीडियो करूଛି ଦେଖିଲା ନା ସେ କାନ୍ଦିଲା ଯାଉନ ଗପୁ ନା ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାପା ଯାଅ ସେଠି ଗପ
आज दशहरा में मैं मतलब बहुत सालों बाद अपने मायके में थी। उस वजह से बोले घर पे जाने के लिए, मुझे भी थोड़ा मन था, पर बस थोड़ी देर के लिए मैं गई थी और उसको खिला के सुला के मम्मा के पास छोड़ के आई थी। और फिर हम बोली थी मम्मा को फटाफट आ जाऊंगी और इसको फार्मूला मिल्क वगैरह ना दें, पर अगर रोएगा ज़्यादा तो देना। अभी डॉक्टर बोलते हैं 6 मंथ के लिए, पर मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही हूँ और बीच बीच में मतलब ज़्यादातर रात को मुझे ऐसे फार्मूला मिल्क कभी कभार देना पड़ रहा है, क्योंकि मिल्क सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है जब ये ज़्यादातर जागता रहता है और बार बार फीडिंग करता है, तो मिल्क थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उस वजह से रात को कभी कभार डॉक्टर से कंसल्ट करके मैं दे रही हूँ। पर मतलब मैं डॉक्टर से कंसल्ट की हूँ, पर डॉक्टर मना करते हैं ज़्यादातर जितना चाहे जो न्यू मॉम से तो ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाए, बिल्कुल फार्मूला मिल्क पर बच्चों को ना डालें जिनकी अच्छी मिल्क सप्लाई होती है, और वो बिल्कुल भी फार्मूला मिल्क बच्चों को ना दें। पर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दे सकते हैं। और उसके बाद मैं घूम के बस आधे घंटे के लिए गई थी, उसको छोड़ के वो रोएगा तो कभी कभार बिल्कुल मम्मा भी नहीं संभाल पाती है, उस वजह से फिर मैं आ गई थी। और आके मैं बाहर से थोड़ी वगैरह पकौड़े वगैरह ले आई थी, मुझे शिमला वगैरह थोड़ा पसंद है, वो लाके मैं खा ली थी। वैसे मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि बेटू मेरा ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ज़्यादा बाहर की चीज़ें तली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो पर क्या करें, मूड कभी कभी करे तो अच्छा नहीं लगता है, कितना घर का चीज़ें खाए यार। कभी कभी मन थोड़ा कर लेता है। फिर इसको फिर से पकड़ के बैठी और रात को मैं डिनर ले रही हूँ, रोटी और ये वेजिटेबल है। मैं वेजिटेबल सफिशिएंट लेती हूँ, क्योंकि मिल्क रात को बहुत कम हो जाता है, उस वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छे से फिर मतलब खाना सफिशिएंट खाओ ताकि मिल्क अच्छे से हो, और ज़्यादातर फार्मूला मिल्क ना दे पाऊँ उसको, रात में भी ना दूँ, पर कभी कभार देना पड़ता है, इसलिए मैं अच्छे से वेजिटेबल वगैरह भर के खाती हूँ। और तो ये उसके अभी तैयार करूँगी और जाऊँगी। रात अभी कितनी देर ये नहीं सोएगा, फिर कभी सोएगा कभी उठेगा, यही है। तो इस टाइप से मेरा आज दशहरा का पूरा दिन गया है। और कैसा लगा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अभी तो कुछ दिन यही हूँ, तो मेरा ब्लॉग यहीं बनेगा अगर मैं बना पाऊँगी, और क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत मुश्किल होती है तो नहीं बना पाती हूँ मैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप थोड़ा और वीडियो मेरा एंजॉय कीजिए आगे।